में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी लेटेस्ट अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। और आज की सबसे बड़ी जो खबर है वो कर्मचारियों को लेकर के हैं। और कर्मचारियों की आज बैठक हुई है। काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कर्मचारी कि उनकी जो बैठक है वो सरकार के नुमाइंदों के साथ कब होगी। तो अच्छी खबर यह है कि आज बैठक हुई। हालांकि सीएम ने खुद ये बैठक लेनी थी, लेकिन उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई है और सीएम का हेल्थ बुलेटिन भी आपको बताएंगे। और कर्मचारियों ने क्या डिमांड रखी है आज सीएम के समक्ष, जो वहां पर सीएम के बिहाफ में बड़े अधिकारी पहुंचे थे, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा सीएम का हेल्थ बुलेटिन, अभी अभी कुछ देर पहले ही एक रिपोर्ट आई है सीएम की, ब्लड रिपोर्ट, वो कैसी है वो बताएंगे आपको। और आज राहुल गांधी शिमला पहुंच गए हैं और तीन बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस के, आप कह सकते हैं हाईकमान जो है आज जो है वो शिमला, तीनों जो बड़े नेता है वो शिमला पहुंच गए हैं। राहुल गांधी भी शिमला पहुंचे हैं और यहां पर 3 दिन रुकने का कार्यक्रम में संक्षिप्त में हर खबर बताएंगे विस्तार में। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की आज सुबह 6 बजे के आसपास अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीएम को पेट में अचानक दर्द उठा। उसके बाद मुख्यमंत्री उपचार के लिए आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। 7:30 बजे सीएम का अल्ट्रासाउंड हुआ आईजीएमसी में और कुछ जो ब्लड टेस्ट है वो भी उनके वहां पर हुए हैं। इस दौरान उनके साथ आईजीएमसी के जो एमएस हैं डॉक्टर राहुल राव और गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है उसके जो हेड हैं डॉक्टर वीर शर्मा, ये उपस्थित रहे। सीएम के टेस्ट होने के बाद वो वापसी घर लौट गए, वो जो है वो ओकोवर आ गए। और सीएम की जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है वो सही आई है, जो अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और दूसरा, जो उनके ब्लड टेस्ट की जो रिपोर्ट है नहीं आ पाई थी, वो भी 4:30 बजे के आसपास जो है वो आ गई है और वो ब्लड रिपोर्ट भी जो है वो नॉर्मल आई है। लेकिन सीएम के स्वास्थ्य के बारे में जो बातचीत हमने की आईजीएमसी के जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राहुल राव, उन्होंने बताया कि पेट में हल्के दर्द के बाद सीएम स्वास्थ्य जांच को आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे थे। अब वो बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें घर भेज दिया गया है। उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और सरकारी आवास ओकोवर में वो आराम कर रहे हैं। उनकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, बस कुछ दिन उन्हें जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट पे रहना होगा। यानी कहीं ना कहीं रिपोर्ट जरूर जो है वो पॉजिटिव आई है सीएम की, लेकिन जो राहुल राव से हमारी बातचीत हुई है उन्होंने कहा है कि कुछ दिन सीएम को कंप्लीट बेड रेस्ट करना पड़ेगा। यानी सीएम कुछ दिन, जो उनका कल जाने का कार्यक्रम था, उन्हें जो है वो कल जाना था जम्मू कश्मीर, चुनावी जनसभा वहां पर होनी थी क्योंकि वहां पर स्टार प्रचारक भी है वो, लेकिन अब सीएम नहीं जा पाएंगे, उनका स्वास्थ्य खराब है और ऐसे में वो अब शिमला में ही रहेंगे। आपको बता दें सीएम सुक्खू अभी पहली बार उनके पेट में दर्द नहीं उठा है। इससे पहले भी सीएम को जो है वो पेट में दर्द जो है वो हुआ है, शिकायत हुई है, जिसके बाद वो 25 अक्टूबर को शिमला के आईजीएमसी अस्पताल शिमला जो है वो एडमिट हुए थे। पिछले साल की ये बात है। उसके बाद भी जब उनकी तबीयत ठीक नहीं हो पाई थी तो वो इलाज के लिए एम्स दिल्ली चले गए थे और 27 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक एम्स में सीएम ने अपना इलाज करवाया था, वहां पर वो एडमिट थे। और सीएम सुक्खू एम्स में लगभग 15 दिन, उस वक्त पिछले साल की बात कर रहे हैं हम, सीएम एडमिट रहे थे, जहां से सेहत में सुधार होने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल प्रदेश लौट आए थे। हालांकि फिलहाल आज की बात करें तो आज आईजीएमसी वो गए सुबह और उसके बाद वो अभी अब अपने सरकारी आवास ओकोवर में है और वहां पर उनको जो कह सकते हैं राहुल राव और जो गैस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं उन्होंने उनको कंप्लीट बेड रेस्ट लिखा है। यानी उनको फिर जो है वो कुछ दिन अब वो नहीं जा पाएंगे कहीं, और जो उनका कल का दौरा है वो भी टल गया है। और आज की सबसे बड़ी खबर बताते हैं आपको, सचिवालय सेवाएं कर्मचारी महासंघ की सरकार के साथ आज बैठक हुई है और काफी लंबे समय से आपको मालूम है कर्मचारियों ने मोर्चा खोला सरकार के खिलाफ। कहीं ना कहीं जो है वो जब 15 अगस्त को डीए की जो अनाउंसमेंट वो उम्मीद लगाए बैठे थे कि मिलेगी, जब वो नहीं मिली डीए की एक किस्त जिसकी उन्होंने जो है वो कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई हुई थी, तो उसके बाद से आपने देखा सेक्रेटरीट से जो है वो शुरुआत हुई प्रदर्शन को लेकर के। वहां पर जो है वो जो वहां पर उनकी गेट मीटिंग हुई थी, एक जो जनरल हाउस वहां पर हुआ था, उसके बाद फिर वहां पर जिस प्रकार से बीच में विधानसभा आ गई, विधानसभा में काले बिल्ली लगाकर प्रोटेस्ट हुआ और अब जो है वो जनरल हाउस की एक बार फिर से कॉल दे दी थी 23 तारीख को। लेकिन इस बीच सरकार ने जो है वो आज वार्तालाप की है, सरकार और जो कर्मचारी उनके बीच वार्तालाप हुई है। सीएम सुक्खू का स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते वो तो नहीं पहुंच पाए बैठक में, लेकिन सीएम के जो मुख्य प्रधान सचिव है राकेश कंवर, उन्होंने कर्मचारी के साथ आज वार्तालाप की है। इस दौरान कर्मचारियों ने सब
सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण 3 डिमांड रखी सरकार के सामने, जो सीएम को बताएंगे राकेश कंवर। नंबर 1, जो प्रिविलेज मोशन पहली बार, क्यों कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनका यह कहना है कि पहली बार प्रिविलेज मोशन लाया जा रहा है। हमारी जो संजीव शर्मा से बातचीत हुई है उनका यह कहना है कि मुझे भी 33-34 साल हो गए हैं, लेकिन अभी ऐसा कभी नहीं हुआ। हमने अपनी बात रखी थी और हम भी चुने हुए नुमाइंदे हैं, हमने कोई पर्सनल बात नहीं रखी थी। प्रदेश के लाखों कर्मचारी है, लाखों पेंशनर है, उन्हीं की बात हमने रखी थी। उसके लिए प्रिविलेज मोशन लाना तर्कसंगत नहीं है। तो सबसे पहले जो कर्मचारियों की शर्त है जो सीएम के समक्ष रखेंगे राकेश कंवर, जो सीनियर आईएएस अधिकारी है, मुख्य प्रधान सचिव है, उन्होंने जो पहली डिमांड रखी कर्मचारियों ने, प्रिविलेज मोशन को हटा दो। वहीं सबसे महत्वपूर्ण बात, अब एक किस्त छोड़िए, कर्मचारियों ने यह कह दिया है आज कि हमें एक नहीं, हमें डीए की 2 किस्तें चाहिए, हमारा 12% ऐसे ही पेंडिंग है। और जो केंद्र सरकार उन्होंने एक और दे दिया है, 16% हो गया है, उसको हम गिन भी नहीं रहे हैं। हमें अब डीए की 2 किस्तें चाहिए, संजीव शर्मा ने यह कह दिया है। और यह बात सिर्फ उन्होंने कहा कि मेरी बात नहीं है, जो कर्मचारियों से वार्तालाप उन्होंने की है, जो उनका अधिकार है, जो उनका हक है, हम वही मांग रहे, एक्स्ट्रा हम कुछ नहीं मांग रहे, उनका यह कहना है। उन्होंने कहा है कि सीएम को आप कह दीजिए, जो वहां पर सीएम के बिहाफ में थे प्रधान सचिव, जो मुख्य सीएम के हैं मुख्य प्रधान सचिव, और उसमें 2 किस्तें डीए की, नंबर 1। नंबर 2, एरियर के 50,000 रुपए जो है वो तुरंत दिए जाएं, इसकी शर्त रखी है। अब जो 23 तारीख को जनरल हाउस होना था वो तो टल गया है। संजीव शर्मा ने कहा कि सीएम के स्वास्थ्य जिस प्रकार से ठीक नहीं है, इसलिए जो है वो आज खुद तो नहीं आ पाए सीएम। तो हमने जो राकेश कंवर आए थे उनको अपनी बातें रख दी है और हमने अपनी मंशा साफ कह दी है कि प्रिविलेज मोशन को हटाना पड़ेगा। नंबर 1, डीए की 2 किस्त देनी पड़ेगी सरकार को, जो हमारा हक है। तीसरा, उन्होंने कह दिया है कि हमें डीए की किस्त के अलावा हमें एरियर का 50,000 रुपए मिनिमम कम से कम चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ 50,000 नहीं है, हमारा तो कईयों का 2 लाख 3 लाख रुपए है, तो ऐसे में कम से कम एक किस्त दी जाए, जो हमारा हक है, जो हमारा पेंडिंग बनता है। तो अब ये जो बात है ये आज रख दी है उन्होंने। मीटिंग हुई, लगभग आधे पौने घंटे ये मीटिंग चली है कुछ देर पहले तक, और इसमें जनरल हाउस तो फिलहाल जो अभी संजीव शर्मा से हमारी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि हमने अपना जनरल हाउस टाल दिया है और जो आगामी रूपरेखा है वो फिलहाल हम तब बनाएंगे जब सीएम का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम जो सीएम बीमार हुए हैं, हमें जो सूचना मिली है, हम उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, वो जल्द ठीक हो जाएं। उसके बाद फिर जो है वो सीएम बैठक लेंगे कर्मचारियों के साथ। तो कहीं ना कहीं आज संजीव शर्मा ने यह कहा है कि हमें सरकार से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। जो वहां पर राकेश कंवर थे उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी बातें हैं ये मैं सीएम तक रखूंगा। और सीएम ने यह भी कहा है कि जो अभी जो हालात हैं प्रदेश में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं, अर्थव्यवस्था जो पटरी से बाहर चली गई थी उसको हम पटरी पर लाएं। हम हर जो डिमांड है उस पर जो है कहीं ना कहीं विचार करेंगे। तो कुल मिला के देखें, कर्मचारियों की 2-3 डिमांड है, डीए 2 किस्तें, एरियर 50,000 रुपए, और जो प्रिविलेज मोशन है उसको तुरंत प्रभाव से वापसी लिया जाए। ये एक महत्वपूर्ण चीज है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश को आर्थिक संकट से बाहर निकालने के लिए सरकार नए कदम उठा रही है। इसी कड़ी में सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले हेलीकॉप्टर को 21 से 29 सितंबर तक, यानी 9 दिन के लिए जो कंपनी है उसको फिलहाल वापस करने का निर्णय लिया है। हालांकि देखिए यही हेलीकॉप्टर सीएम यूज करेंगे आगे भी, लेकिन जो ये 9 दिन है 21 तारीख से लगा करके 9 दिन बनते हैं, ऐसे करने से सरकार को लगभग जो है वो जो 30 लाख रुपए की बचत इसमें होने वाली है। एक व्यवस्था परिवर्तन दिखा है। शिमला स्थित राज्य सचिवालय में जो बीते कल बैठक हुई है उस बैठक में इसकी सहमति बनी है और एक मत बना है। और प्रदेश सरकार जो एयर चार्टर सर्विस कंपनी का हेलीकॉप्टर यूज करती है, जो सीएम यूज करते हैं, इसका प्रति घंटा जो शुल्क है 2 लाख रुपए और 58,000 रुपए ये प्रति घंटा जो है वो लेता है शुल्क जो कंपनी है। और करार के तहत राज्य को प्रति माह 40 घंटे की उड़ान का किराया भरना पड़ता है, चाहे हेलीकॉप्टर का उपयोग हो या ना हो। सरकार को किराया न भरना पड़े इसलिए कंपनी को 9 दिन के लिए जो उनका हेलीकॉप्टर है वो आवश्यकता अनुसार दूसरी जगह उपयोग करने की छूट दे दी है। यानी जो सरकार का पैसा जाता है वो पैसा अब 9 दिन का नहीं जाएगा, जो कंपनी है वो उसको कहीं और यूज कर सकती है। इसी में देखिए पिछली सरकार में हेलीकॉप्टर का जो किराया है वो 3,40,000 रुपए था प्रति
घंटा। और इस अवधि में हेलीकॉप्टर का जो प्रयोग है, देखिए जो पिछली सरकार में था किराया वो 3,40,000 था, इस सरकार में थोड़ा कम है किराया, लेकिन अब जो 9 दिन हेलीकॉप्टर यूज नहीं होगा तो इस अवधि में हेलीकॉप्टर का जो प्रयोग है वो कांग्रेस पार्टी करेगी। इस दौरान जो पार्टी नेता है वो जम्मू कश्मीर और जो हरियाणा में चुनाव प्रचार अभी चल रहा है उसके लिए उसको यूज करेंगे। यानी जो 9 दिन का पैसा है वो प्रदेश के खजाने से नहीं जाएगा, वो पार्टी के खजाने से जाएगा, यानी कांग्रेस पार्टी उसका खर्चा खुद बहन करेगी। सरकार का पैसा है वो इसमें नहीं जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर को लेकर के। राहुल गांधी जो कांग्रेस के दिग्गज नेता है, नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा में, वो शिमला पहुंच गए हैं। राहुल गांधी आज 1:15 पर जो कल्याणी हेलीपैड है वहां पर पहुंचे और उसके बाद 1:20 पर छराबड़ा स्थित जो प्रियंका गांधी का वहां पर घर है वहां पर पहुंचे हैं। अभी जो सूचना हमारे पास है 3 दिन राहुल गांधी शिमला में ही रहेंगे। उसके बाद चंडीगढ़ से जम्मू कश्मीर जाने का उनका कार्यक्रम है, जहां वो कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। सोनिया गांधी और जो प्रियंका गांधी है पहले से ही शिमला में वो जो है पहुंची हुई है, ठहरे हुए हैं। आज राहुल गांधी छराबड़ा पहुंच गए हैं। राहुल गांधी छराबड़ा से ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जो चुनाव हो रहा है अभी वहां पर नजर रखेंगे। सोनिया गांधी की बात करें तो ये 17 सितंबर को शिमला पहुंची है छराबड़ा, और प्रियंका गांधी उनसे भी पहले 15 सितंबर को शिमला पहुंची है। अब तीनों जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के, जिनको आप हाईकमान कह सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा अगर आप छोड़ दें तो जो हाईकमान है कांग्रेस का वो शिमला में है, प्रदेश में है। और तीनों जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के ये अब शिमला से ही देश की राजनीति पर नजर रखेंगे। तो ये मान के चलिए कि अब देखिए हो सकता है, क्योंकि सीएम तो थोड़ा बीमार हो गए हैं, उनको बेड रेस्ट का जो है वो लिखा गया है, लेकिन हो सकता है कि सीएम भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अब सीएम जल्द ठीक होंगे तो स्वाभाविक है वो जो है वो मुलाकात कर सकते हैं यहाँ पर शिमला में ही। इसके अलावा भाजपा के एक विधायक हैं और पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर, उनकी जो सिक्योरिटी है वो गृह मंत्रालय जो गृह मंत्रालय ने उनको सिक्योरिटी दी थी वो उन्होंने वापसी लौटा दी, यानी उनकी जो सिक्योरिटी चली गई है लौटा दी है उन्होंने वापसी। विक्रम सिंह ठाकुर जसवा प्रागपुर से विधायक हैं। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस के जो निष्कासित 6 विधायक थे वो उनके साथ बीजेपी के 2 विधायक, सुंदरनगर के विधायक जो राकेश जम्वाल है वो थे, और जसवा प्रागपुर के जो विधायक हैं वो उनको सिक्योरिटी दे दी थी गृह मंत्रालय ने। विक्रम ठाकुर के ढलियारा स्थित आवास से भी जो सिक्योरिटी है वो हटा दी गई है। विक्रम सिंह ठाकुर ने इसकी पुष्टि की है। राज्यसभा उम्मीदवार के लिए क्रॉस वोटिंग के बाद कांग्रेस से निष्कासित 6 विधायकों, 3 जो निर्दलीय विधायक थे उनको सिक्योरिटी मिली थी। अब जो जसवा प्रागपुर से विधायक का विक्रम सिंह ठाकुर, उन्होंने सिक्योरिटी लौटा दी है कि अब जरूरत नहीं है, और कुल 11 विधायकों की जो है वो उस वक्त केंद्र सरकार ने सुरक्षा दी थी। तो ये जो सिक्योरिटी है वो हट गई है जी, अब जो इनको सिक्योरिटी थी गृह मंत्रालय की। इसके अलावा एक बड़ी खबर है हाईकोर्ट से, ये बड़ी खबर है और फटकार भी लगी है। और हाईकोर्ट ने जो प्रदेश के गवर्नमेंट के होटल हैं उस पर क्या कहा है, आपको जो गवर्नमेंट के अपने कह सकते हैं पर्यटन विकास निगम के जो होटल है उनकी दयनीय स्थिति पर जो है वो काफी चिंता जाहिर की है। हाईकोर्ट ने आज हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की दयनीय वित्तीय स्थिति के लिए कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव को मामले में प्रतिवादी बनाया और कोर्ट द्वारा उठाए गए मुद्दे पर हल्फनामा दायर करने के आदेश दिए हैं, ताकि पर्यटन जो निगम है उनकी जो संपत्तियां है उसको लाभ कमाने वाले इकाइयों में बदलने के लिए कुछ किया जा सके। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने सेवानिवृत्त कर्मचारी के सेवानिवृत्ति के बाद के जो सेवा लाभ भुगतान में देरी से जुड़े मामले पर सुनवाई के पश्चात ये आदेश दिए हैं। कोर्ट ने एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक द्वारा पेश किए गए हल्फनामे का अवलोकन करने के पश्चात निगम की आर्थिक जो हालत है उस पर चिंता जाहिर की। निगम के अनुसार 31 अगस्त 2024 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जो देय राशि है वो 35 करोड़ 13 लाख रुपए है। कोर्ट ने इस स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि कहा जाता है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में मशहूर होने के बावजूद जो एचपीटीडीसी की संपत्तियां पर्याप्त पर्यटकों को आकर्षित नहीं कर पा रही है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है कि प्रदेश में पर्यटक नहीं आ रहे हैं, परंतु मुद्दा यह है कि एचपीटीडीसी की संपत्तियों के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर होने के बावजूद वे इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। वे निजी होटलों में रहना और गैर एचपीटीडीसी रेस्तरां में भोजन करना पसंद करते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि यह
तथ्य गलत हैं तो यह एक बड़ी चिंता का विषय है। और क्योंकि पर्यटक एचपीटीडीसी की संपत्तियों का पूरा उपयोग कर रहे हैं तो वास्तविक राजस्व उत्पन्न होना चाहिए और असल में नहीं दर्शाया जा रहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की अनेक संपत्तियां फैली हुई है। यदि निगम इन संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन करने की स्थिति में नहीं है तो यह समझ में नहीं आता कि इन संपत्तियों को पट्टे पर देने या कुछ विशेषज्ञ इकाइयां या व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साझेदारी में चलाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं, यह हाईकोर्ट ने कहा है। कोर्ट का कहना है कि इन संपत्ति को लीज पर देने का मतलब यह नहीं है कि पर्यटन विकास निगम को अपनी संपत्तियों के साथ अपने संबंध खत्म कर देने चाहिए या उन्हें निजी व्यक्तियों अथवा निजी संस्थाओं को सौंप देना चाहिए। यह केवल एक सुझाव है और ऐसे तौर तरीके तैयार कर निगम पर्यटन क्षेत्र के अन्य वर्गों के साथ मिलकर अपनी संपत्तियों को फायदे में चला सकता है। कोर्ट ने पर्यटन विभाग के सचिव और निगम के जो प्रबंध निदेशक हैं उनको इन पहलुओं पर विस्तृत हल्फनामा दायर करने के आदेश जारी किए हैं। ये जो हमने आपको खबर बताई ये कोर्ट के लैंग्वेज में खबर थी तो हमने इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। कोर्ट की खबर के साथ छेड़खानी करना ऐसे भी गलत है। तो इसमें अगर आप सरल भाषा में देखेंगे एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है और वो सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने जो उसके लाभ हैं वो उनको नहीं मिल रहे हैं तो इस पर चिंता जाहिर की है कि होटल तो है प्रदेश में विभिन्न जगहों पर एचपीटीडीसी के, लेकिन ये इनकम क्यों नहीं आ रही है। अगर इनकम आ भी रही है तो दर्शाया क्यों नहीं जा रहा है। अगर दर्शाया जा रहा है तो जो कर्मचारी और जो पेंशनर हैं जिन्होंने ये कह सकते हैं मामला लगाया है हाईकोर्ट में उनको जो लाभ है उन क्यों नहीं मिल रहे हैं। तो इस पर अब जो है वो हल्फनामा दायर करने के आदेश दे दिए गए हैं। जो पर्यटन विभाग के सचिव हैं और जो निगम के प्रबंध निदेशक हैं उनको आज हाईकोर्ट से ऑर्डर हुए हैं। इसके अलावा एक दुखद खबर है, शिमला के साथ लगते चनोग पंचायत के कफलेट गांव में बीती शाम एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इसमें एक टीचर की दुखद मौत हो गई जबकि उनके 2 बेटे भी इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जो अध्यापक हैं वो गए तो सुबह बच्चों को पढ़ाने गए थे लेकिन किसे पता था कि वो घर नहीं लौट पाएंगे। और इससे भी दुखद आप समझिए 2 बेटे साथ में थे उनके। अब जो पिता है उनकी तो मौत हो गई है सड़क हादसे में, लेकिन जो 2 बेटे हैं इनकी उम्र 12 और 14 साल हैं ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तो ये दुखद खबर है। और कफलेट गाँव के समीप उनकी जो गाड़ी है जो शास्त्री थे ये स्कूल में इनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और ये 100 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। इनका नाम पवन देव है और खुद गाड़ी चला रहे थे और ये अर्की के रहने वाले थे, लोहार घाट के। इनकी दुखद मौत हुई है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चनोग में अपनी ये सेवाएं दे रहे थे। इसके अलावा शिमला परवाणु नेशनल हाईवे शोगी के पास आज एक थार और सेंट्रो कार में टक्कर हो गई। हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों गाड़ियों में 4 से 5 लोग सवार थे जो सुरक्षित हैं। यह घटना आज सुबह 10 बजे के आसपास हुई है जब शिमला कालका परवाणु नेशनल हाईवे पर शोगी में उत्तराखंड नंबर की एक थार और हिमाचल नंबर की एक जो सेंट्रो गाड़ी है वो आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। गनीमत ये रही कि दोनों गाड़ियों में जो एयर बैग थे वो खुल गए जिसकी वजह से ये जो बड़ी घटना है वो इसमें जो जान लोगों की जा सकती थी वो बच गई। तो ये बहुत दुखद है जी। गाड़ियां जब भी आप चलाएं तो आराम से चलाएं। एक और दुखद खबर है, किन्नौर जिला के जो डीसी है अमित शर्मा उनके जो पिता है जो लापता चल रहे थे काफी दिनों से उनका शव मिल गया है और शत विक्षत हालात में शव था। 7 सितंबर को अपने जान पहचान के लोगों के साथ मणिमहेश यात्रा पर निकले थे परिवार के सदस्यों के साथ। इस दौरान रास्ते में अपने साथियों से वो बिछड़ गए। 10 सितंबर से धनचो नामक जगह से लापता हो गए थे। इनकी तलाश के लिए भरमौर प्रशासन ने 10 दिन से जो सर्च अभियान है वो चलाया हुआ था और मणिमहेश में ढल झील से भरमौर तक, भरमौर से पंजाब की सीमा तक उनकी तलाश की जा रही थी। कार्तिक स्वामी मंदिर कुक्ति का तक उनको खोजा गया लेकिन उनका शव पिछले कल हड़सर से 2.5 किलोमीटर दूर नाले में मिला है। और डीसी अमित शर्मा के 67 वर्षीय पिता भानीदास शर्मा धर्मशाला से सटे सुधेड़ गांव के रहने वाले थे। पेशे से अध्यापक थे लेकिन कुछ साल पहले ही सेवानिवृत्त हुए थे। जिस स्थान पर उनका शव मिला है वहां पर 50 से 60 मीटर ऊंची ढलान है और पीडब्ल्यूडी के जो मजदूर वहां पर काम कर रहे थे जब उनको बदबू आने लगी तो उन्हें शक हुआ कि कुछ यहाँ पर है तो नहीं है। जब उन्होंने देखा उन्होंने जो सूचना है वो पुलिस को दी। फिर पुलिस आई और पुलिस ने जो शव है उसको कब्जे में लिया। बाद में जो परिजन हैं डीसी के वो वहां पर आए और उन्होंने डीसी ने अपने पिता की
जो है वो पहचान की कि मेरे ही पिता है, और अब जो शव हैं वो परिजनों को सौंप दिया है। बहुत दुखद खबर है। डीसी के पिता, जो हमारी सूचना है उस हिसाब से इनको एक बीमारी है जिससे ये भूल जाते हैं जल्दी चीज़ों को कि कहाँ पर खड़े हैं, इस वजह से थोड़ा सा। और ऐसे में हम लोगों से अपील करते हैं कि जब किसी को इस प्रकार की कोई बीमारी हो बोलने की, तो आप या तो जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं साथ खुद जाएं। तो डीसी के पिता की दुखद मौत हुई है, जिस पर सरकार ने भी जो है वो गहरा शोक प्रकट किया है। इसके अलावा एक खबर शिमला की है और ये चौंकाने वाली खबर है, और चौंकाने वाली खबर इसलिए भी है, स्कूल कॉलेजों, हालांकि कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहां पर अब जो प्रदर्शन है वो बड़ी संख्या में हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। लेकिन इस बीच संजौली कॉलेज, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज है हिमाचल प्रदेश का, यहां पर प्रशासन ने 5 छात्र नेताओं को निष्कासित कर दिया है। ये कार्रवाई बीते कल जो कॉलेज परिसर में हंगामा हुआ था उसके बाद की गई है। कॉलेज प्रशासन ने छात्र नेताओं को अनिश्चित काल के लिए निष्कासित कर कैंपस में प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे गुस्साए छात्रों ने आज फिर प्रदर्शन किया और छात्र संगठन एसएफआई का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन एक छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि कॉलेज प्रशासन एसएफआई के छात्र नेताओं पर कॉलेज का शैक्षणिक माहौल खराब करने का आरोप लगा रहे हैं। इसे देखते हुए कॉलेज प्रिंसिपल ने स्टाफ काउंसिल और कॉलेज के जो वुमेन सेल की सिफारिश पर जो 5 छात्र नेता उनको निष्कासित कर दिया है, और इनमें बीए तृतीय वर्ष के अंशुल मिन्हास, प्रवेश, बिनस व सुहानी और बीएससी द्वितीय वर्ष के जो है वो आर्यन ठाकुर, इसमें 2 लड़कियां भी है। प्रिंसिपल ऑफिस से जारी आदेशों के अनुसार ये अब कॉलेज के छात्र नहीं हैं। कोई भी प्रोफेसर इनकी हाजिरी नहीं लगाएगा और इन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कॉलेज प्रिंसिपल भारती भांगड़ा ने कहा कि कॉलेज परिसर में हंगामा करने वाले छात्रों की अगुवाई कर रहे छात्र संगठन एसएफआई के 5 छात्रों को निष्कासित किया है। उन्होंने बताया कि ये छात्र नेता लगातार परिसर में माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, शिक्षकों के साथ बदतमीजी और कॉलेज प्रोफेसर को धमकियां देने में जो है वो दोषी पाए गए हैं, और जिसके चलते जो है वो ये एक्शन लेना पड़ा है। तो ये हमने आपको कॉलेज जो प्रिंसिपल है उनका बयान भी दे दिया है, और जो बच्चे कह रहे हैं कि एक छात्रा थी जो एसएफआई के वहां पर स्टूडेंट कह सकते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो उनका कहना है कि एक छात्रा थी, हम उनकी शिकायत करने जा रहे थे कि छेड़छाड़ हुई है, उसको दबाने का प्रयास कॉलेज कर रहा है। कॉलेज कह रहा है कि हम जो हमारी जो पूरी वुमेन सेल है और पूरा जो कॉलेज प्रबंधन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो ये छात्र हैं ये बदतमीजी कर रहे थे और माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे, जिसलिए एक्शन लिया गया है। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, धर्मशाला में आज सुबह बस अड्डे के समीप एक बड़ा सड़क हादसा होने से टल गया। पंजाब रोडवेज की बस ने पहले स्कूल बस और फिर एचआरटीसी बस को टक्कर मारी। इसके बाद सड़क किनारे खड़ी हुई कार को भी टक्कर मार दी, और टक्कर लगने के बाद जो स्कूल बस है वो पलटकर नीचे जा गिरी। हादसे के बाद पीआरटीसी बस भी सड़क के से जो नीचे लुढ़क गई, सड़क से नीचे लुढ़क गई। गनीमत यह रही कि जो स्कूल बस है उसमें उस वक्त बच्चे नहीं थे और चालक के अलावा कोई उसमें नहीं था, और जो बस हैं वो बच्चों को लाने के लिए जा रही थी, यानी बच्चे लाने थे स्कूल के लिए, लेकिन उससे पहले यह हादसा हो गया। इस सड़क दुर्घटना में स्कूल बस के जो ड्राइवर उनको चोटें लगी है, और हादसे के बाद स्कूल बस के जो चालक हैं उनको क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला में उपचार के लिए ले जाया गया, लेकिन वहां से फिर उनको टांडा मेडिकल कॉलेज जो है वो रेफर किया गया। इस मामले की जो पुष्टि है वो जिला कांगड़ा के जो एसपी है वीर बहादुर उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि कैसे ये हादसा हुआ है पुलिस इसकी जांच कर रही है। तो बहुत दुखद घटना, बड़ा हादसा होते हुए टल गया, और इतना फोर्स था। आप देखिए एचआरटीसी की बस, एक गाड़ी और जो वहां पर स्कूल बस थी उसको टक्कर लगी, और उसमें एक जो व्यक्ति है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। इसके अलावा जिला सिरमौर के शिलाई क्षेत्र में आज हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान देवभूमि संघर्ष समिति ने वक्फ बोर्ड को भंग करने और बाहरी राज्यों से आने वाले विशेष समुदाय के लोगों की वेरिफिकेशन करने की मांग आज जोरों शोरों से उठाई है। इस मौके पर देवभूमि संघर्ष समिति शिलाई के अध्यक्ष ओम प्रकाश ने वक्फ बोर्ड पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ओम प्रकाश ने कहा कि यह भूमाफिया की तरह काम कर रहा है और प्रदेश की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। इस बोर्ड को तुरंत समाप्त किया जाए और प्रदेश में अवैध रूप से बनी मस्जिदों और मजारों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो हिंदू समाज आगामी समय में उग्र आंदोलन करेगा। दूसरी तरफ जो एएसपी अदिति सिंह है, उन्होंने उपमंडल पांवटा साहिब के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वह अपने अपने क्षेत्राधिकार में जितने भी बाहरी राज्यों के लोग फल सब्जियों की जो रेडी फड़ी लगा रहे हैं, जो अन्य सामान बेच रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी एकत्रित करें और उनके संबंधित थाने से चरित्र सत्यापन के बारे में
पत्राचार करें। इसी कड़ी में उपमंडल पांवटा साहिब में अभी तक ऐसे 70 लोगों का जो संपूर्ण रिकॉर्ड हासिल कर संबंधित थाना प्रभारी ने थाना के रजिस्टर में दर्ज किया है। अदिति सिंह ने कहा कि उन्होंने सभी थाना प्रभारियों को यह निर्देश दे दिए हैं कि जितने भी प्रवासी मजदूर बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनका जो है वो उनकी जो वेरिफिकेशन है वो हम कर रहे हैं, और वो कहाँ रहते हैं इससे संबंधित चाहे वो पंचायत हो, पंचायत प्रधान हो, पार्षद हो, उनको हमने कह दिया है। अगर कोई कहीं पर रह रहा है तो उसमें जो रेंट एग्रीमेंट है वो बनाया जाए ताकि बाद में जो है पता लग सके कि कौन व्यक्ति कहाँ का है, और कोई ऐसा गलत काम करता है तो उसको पकड़ने में भी आसानी होगी। तो उन्होंने कहा है कि जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनकी हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बाकी जो भी लोग आ रहे हैं उनको रोका नहीं जा सकता है, केवल जो वेरिफिकेशन है वो की जा सकती है। हिमाचल में बीते 24 घंटे में जो बादल हैं वो अब नहीं बरस रहे हैं, जो अच्छी खबर भी है। काफी समय से लगातार बारिश हो रही थी। राज्य में जो मानसून है वो धीमा पड़ गया है। 25 सितंबर से अब फिर से बारिश है प्रदेश में, और 26 और 27 तारीख को प्रदेश में कई स्थानों पर जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहां पर बारिश होने की संभावना है। तो ये मान के चले कि 3 दिन अभी मौसम साफ है, 25 से मौसम खराब होगा। 25-26 तारीख को प्रदेश में जो है वो अधिकांश जगहों पर वर्षा होने का पूर्वानुमान है। तो 2-3 दिन अभी मौसम साफ है, केवल और केवल जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और जो मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र वहीं पर मौसम खराब रहेगा। बाकी जगहों पर जो मौसम है वो साफ रहने का पूर्वानुमान है। इसके अलावा बात करें पेंडिंग रिजल्ट्स को लेकर के, तो कल कैबिनेट से हरी झंडी मिल गई है, और क्या हरी झंडी मिली है उसमें 903 और जो 939 पोस्ट कोड हैं इन दोनों का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। पहले 903 का रिजल्ट आएगा, उसके बाद 939 रिजल्ट आएगा। केवल 11 पद खाली रखे जाएंगे। इसकी वजह हमने बता दी है आपको कि पहले 16 पद थे, लेकिन जब बाद में विजिलेंस ने बताया कि इसमें 16 नहीं है, इसमें 11 लोग जो है वो नामजद हैं, तो ऐसे में फिर डाटा गया, सरकार के पास डाटा आया, सरकार ने फिर आगे भेजा राज्य चयन आयोग का। चयन आयोग को अब डाटा चला गया है। अब केवल और केवल औपचारिकताएं मात्र हैं, क्योंकि सरकार ने कैबिनेट से हरी झंडी दे दी है, विजिलेंस ने हरी झंडी दे दी है कि 11 पोस्ट, जितने 11 जो पोस्ट हैं उसको रोकिए, बाकी रिजल्ट आप निकाल दीजिए। तो इन प्रोसेस से 1-2 सप्ताह के अंदर रिजल्ट आने वाला। 903 का जो है रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है। तो ये हो गया एनटीटी भर्ती, इन प्रोसेस से। इसमें अभी आपको बता दें HPSIDC को अब जो है वो सरकार यहाँ से आदेश देगी, क्योंकि वहाँ से उसके बाद जो है वो आगे वहाँ पर जो है कंपनियां हायर होनी है, कंपनियों के थ्रू जो है वो ये अब आगे रखे जाने हैं। और हमने बता दिया इनको सैलरी कितनी मिलनी है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए आप थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अभी रिप्लाई जाना है सरकार की तरफ से कि क्या करना है, और क्या क्या जो उसमें जो है वो क्वेरी थी वो भी आई है, इसमें आगे होना थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा एनटीटी शिक्षकों को। और एनटीटी शिक्षकों का ये भी, एनटीटी जो बेरोजगार महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि हमारी उम्र तो 50 साल हो गई है, हमने 1998-2000 में कोर्स किया है, अब तो 24-25 साल ऐसे ही हो गए कोर्स करके। तो ऐसे में सरकार जल्द से जल्द एनटीटी की भर्तियां करवाएं। जो इसमें हमीरपुर से अध्यक्ष है एनटीटी के, जो बेरोजगार इनका संघ बना हुआ है, तो उनका यह कहना है कि जल्द से जल्द जो एनटीटी की भर्ती है प्रदेश में होनी चाहिए। बाकी जो महत्वपूर्ण सूचना हमने आप तक पहुंचा दी है। कर्मचारियों की आज वार्तालाप हुई है सरकार से, और उस वार्तालाप में कर्मचारियों ने 2 डिमांड रखी है कि आप एक तो जो हमारे ऊपर आपने एक्शन लिया है उसको आप वापसी कर लें, और दूसरा डीए की 2 किस्तें दे दें, और एरियर का 50,000 हमें दे दें। आज सीएम तो इस बैठक में खुद नहीं आ पाए, जो सीएम के मुख्य प्रधान सचिव है वो आज इस जो है कह सकते हैं आप बैठक में मौजूद रहे। सेक्रेटरीट में बैठक हुई है और आधे पौने घंटे ये बैठक हुई है, और ये बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी, और आश्वस्त किया है कर्मचारियों को कि आपकी बातों को लेकर के सीएम को संक्षेप में बताया जाएगा, विस्तार में पूरी जो चीजें बताई जाएगी, ताकि आगे जो है वो कर्मचारियों को जो लाभ हैं वो मिल सकें। सबसे महत्वपूर्ण जो प्रिविलेज मोशन है उसको वापसी लिया जाए, ये शर्त है कर्मचारियों की। और जो डीए एरियर को लेकर के कर्मचारियों ने डिमांड रखी है सरकार के सामने, आज अपनी जो बैठक हुई है, 2 किस्तें डीए की दे दो और 50,000 रुपए एरियर के दे दो, ये डिमांड रखी है। तो ये बड़ी खबर थी, और बाकी जो महत्वपूर्ण सूचना हमने आप तक पहुंचा दी है। सीएम कल जम्मू कश्मीर अब नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार हैं, अस्वस्थ हैं। रिपोर्ट उनकी सारी पॉजिटिव आई है, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पर जो है वो ये कहा है, जो वहां पर गैस्ट्रोलॉजी के जो हेड हैं उन्होंने कहा है कि अभी आपको कुछ दिन जो है वो कंप्लीट बेड रेस्ट लेना है। तो ये मान के चले कि सीएम अब ओकोबर में ही कुछ दिन रहेंगे, और वहीं से जो अधिकारी हैं उनसे फीडबैक लेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल जुड़ेंगे आपके साथ ठीक 6 बजे, नई खबरें लेकर के आएंगे, नई अपडेट आपको देंगे। इस बुलेटिन को शेयर जरूर करें ताकि प्रदेश के लाखों लोगों तक जो अपडेट है वो पहुंच सके। धन्यवाद।